Hello friends, welcome back to your channel MSK पाठशाला. We are going to talk about some important short form of the words. ठीक है, यानी आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कुछ important short form of the words. ठीक है, यानी कि कुछ शब्दों के short form बनाए गए हैं. ठीक है, उन सभी शॉर्ट फॉर्म को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शब्द आपको देखने को मिलेंगे. अक्सर आपको ये स्पीकिंग करते समय वर्ड देखने को मिलते हैं या चैटिंग करते समय वर्ड देखने को मिलते हैं. ठीक है, जिसमें से आप समझ नहीं पाते कि क्या इस वर्ड्स का मीनिंग हो सकता है. ठीक, तो आज हम उन सभी वर्ड्स को बेहतर तरीके से सीखेंगे और सभी के मीनिंग बहुत बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं. जरा देखिए ध्यान से कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास में. ठीक, जरा ध्यान से पढ़िएगा. पहला वर्ड देखा आपने, यहाँ पे लिखा हुआ लैमी. क्या लिखा हुआ है? लैमी लिखा हुआ है. ठीक, अब ये लैमी क्या होता है अभी आपको आने वाले समय में सब कुछ देखने को मिलेगा. ठीक, दूसरा आपने देखा यहाँ पे गिम्मी लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? गिम्मी लिखा हुआ है. ठीक है ना, और तीसरा आपने देखा यहाँ पे वोन्ना लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ? वोन्ना. ठीक, आपने एक गाना सुना होगा ना, आई वोन्ना तेरा इश्क इश्क, आई वोन्ना तेरा इश्क इश्क ना, ये वाला गाना. ठीक, तो ये वही वोन्ना है, समझो बात ना. ठीक, अब ये वोन्ना का मतलब क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलने वाला. उसके बाद आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा है? गोन्ना. क्या लिखा हुआ? गोन्ना. उसके बाद आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वॉचा. ये सभी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, और आप सभी लोग इन वर्ड्स को अक्सर देखते होंगे किसी न किसी से बातचीत करते हुए या किसी न किसी से चैटिंग करते हुए. ठीक, और फिर आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं ना, यार ये बड़ी एडवांस इंग्लिश हो गई. ठीक, और फिर ऐसे शब्दों को आप गूगल करते हो ना, तो आज से वो सारे काम करना बंद कर देंगे आप, ये मेरा वादा आपसे. ठीक, बशर्ते वीडियो को एंड तक देखिएगा. ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं. देखिए ध्यान से. तो क्या लिखा हुआ? अगला वर्ड हमारा है गोट्टा. फिर उसके बाद में लिखा हुआ है काइंडा. फिर हैप्टा लिखा हुआ है. ठीक, उसके बाद लिखा है हैजटा, और उसके बाद लिखा क्या है? डुन्नू. ठीक है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखो. आपने देखा यहाँ पे हमने टोटल 10 वर्ड्स लिए हैं. ठीक, और इन 10 वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करना है. अगर इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं लैमी. ठीक है ना, क्या बोलेंगे? लैमी बोलेंगे. और इसको क्या बोलेंगे? ठीक, तो इसको बोलेंगे गिम्मी. ठीक है, ऐसे ही बोलना जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ये इसका उच्चारण हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा. ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे वोन्ना. वोन्ना वोन्ना. ठीक है ना, वोन्ना. आई वोन्ना तेरा इश्क इश्क ना, ऐसे. इसको बोलेंगे अपन गोन्ना. क्या बोलेंगे? गोन्ना. वैसे आधा ना भी निकाल सकते हो, नहीं निकालना तो कुछ नहीं, गोन्ना बोलेंगे. क्या बोलेंगे? गोना. उसके बाद लिखा वॉचा. वॉचा वॉचा वॉचा. ठीक है ना, वॉचा बोलेंगे. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपका गोट्टा. ठीक है ना, क्या बोलेंगे? गोट्टा, ऐसे गोट्टा. उसके बाद लिखा है काइंडा. ठीक है ना, काइंडा, ऐसे काइंडा. क्लियर. उसके बाद लिखा हैफ्टा. हैफ्टा, हफ्ता नहीं, हैफ्टा, ऐसे. ये देखना, प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े अच्छे तरीके से समझ गया. उसके बाद लिखा हैजटा. हैजटा. ठीक है ना, हैजटा, इस तरीके से. ठीक, और इसको बोलते हैं हम लोग डुन्नू. क्या बोलेंगे? डुन्नू. ठीक, डुन्नू, ऐसे डुन्नू. तो इस तरीके से आपको ये 10 वर्ड्स हैं. आप अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करिएगा और आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे. ठीक, और अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपका जो कंफ्यूजन होता है ना इन सभी वर्ड्स को लेकर के, ठीक, वो सारा का सारा आज खत्म होने वाला है, क्लियर होने वाला है. ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा आगे. और ठीक, अब हमारा जो पहला वर्ड है वो है लैमी. क्या है? लैमी है. ठीक, अब हम लोगों को लैमी के बारे में बेहतर तरीके से सीखना है. ठीक, अब लैमी होता क्या है तो पहले ये समझ लो. तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेट मी, समझो. ठीक, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, लेट मी के शॉर्ट फॉर्म को लैमी बोल देते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है, लैमी क्या चीज है तो आपको जानेगा, लेट मी का शॉर्ट फॉर्म है. अगर आपको शॉर्ट में बोलना है ना लैमी. अच्छा, कुछ लोग जल्दी में होते ना तो कहते कौन बोले लेट मी ना, उसमें क्या बोल देते हैं? लैमी बोल दिया. क्या बोल दिया? लैमी बोल दिया. ठीक है ना, तो इस तरीके से. अब देखिए हमने आपको यहाँ पर 4 एग्जांपल दे रखे हैं, बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करिएगा. कह रहा मुझे क्रिकेट खेलने दो. क्या करने दो? मुझे क्रिकेट खेलने दो. अगर मैं इसको वैसे ट्रांसलेट करता तो आप क्या बोलते? मुझे क्रिकेट खेलने दो. तो क्या बोलते आप? लेट मी प्ले. क्या बोलते? लेट मी प्ले क्रिकेट. ठीक है ना, ऐसे ही तो बनाते हैं, लेट मी प्ले क्रिकेट. लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे नहीं बनाना. हमने क्या बोला आपको, जो हम सीख रहे हैं ना उस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए. तो आप बोलेंगे क्या? लैमी. क्या बोलेंगे? लैमी. और फिर क्या हो जाएगा आपका? प्ले. ठीक, और उसके बाद क्रिकेट. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो क्या बोलेंगे आप? लैमी प्ले क्रिकेट. लैमी, लेट मी मत बोलना. क्या बोलना? लैमी प्ले क्रिकेट. ये एडवांस इंग्लिश हो गई थोड़ी सी ना, स्पीकिंग में बहुत काम में आती है, समझ लो बात को ध्यान से. ठीक, तो आप बोलेंगे लैमी प्ले क्रिकेट. अब अगर आप मुझे जाने दो, आप डायरेक्ट बनाइए शॉर्ट फॉर्म में. कैसे बनाएंगे? तो क्या बोलेंगे आप? लैमी.
लेमी गो, मुझे जाने दो, लेमी गो, मुझे सोने दो, लेमी स्लीप, मुझे रोने दो, लेमी वीप। इस तरीके से ध्यान रखना। अब कह रहा हूं मुझे उसकी मदद करने दो, मुझे उसकी मदद करने दो, तो आप क्या बोलेंगे, लेमी हेल्प हिम, लेमी हेल्प हिम, इस तरीके से, ठीक है ना, लेमी हेल्प हिम। आगे लिखा मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे पढ़ाई करने दो, तो आप क्या बोलेंगे, लेमी स्टडी, लेमी स्टडी। समझ में आ रहा है, ठीक, लेमी स्टडी। इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक, बहुत बेहतर वर्ड्स हैं। अगर आपने सबको सीख लिया तो ये समझ लो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को स्पीक कर पाओगे, ठीक, बोल पाओगे। समझ में आ रहा, आसान है। तो क्या बोलेंगे, लेमी स्टडी। अब देखा ना, मुझे यहाँ बैठने दो, लेमी सिट हियर, मुझे वहां जाने दो, लेमी गो देयर, मुझे खाना खाने दो, लेमी ईट द फूड, ठीक, मुझे पानी पीने दो, लेमी ड्रिंक वाटर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना कि जो हम लोग लेट मी का यूज है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते लेमी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जरा ध्यान से, ठीक है ना। और अगर एक चीज और है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, फटाफट ले लो जल्दी से। चलिए ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में लिखा हुआ है क्या, गिम्मी, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, गिम्मी लिखा हुआ है, ठीक। अब ये गिम्मी क्या चीज है, तो आपको ध्यान रखना है, लिखा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ गिव मी। क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ गिव मी, ठीक, यानी गिव मी के शॉर्ट फॉर्म को हम लोग डायरेक्ट में क्या बोलते थे, गिम्मी बोलते, क्या बोलते थे, गिम्मी। क्लियर हुआ कि ना, जैसे मुझे पेन दे दो, गिव मी पेन, गिव मी अ पेन, क्या बोलेंगे, गिव मी अ पेन। इस तरीके से ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, कह रहा मुझे वो बैग दो, क्या बोलोगे, मुझे वो बैग दो। अगर आप इसको वैसे ट्रांसलेट करते तो क्या बोलते, गिव मी वो बैग, तो क्या बोलेंगे, दैट बैग। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक, गिव मी दैट बैग, मुझे वो बैग दो, गिव मी दैट बैग, मुझे वो वाली किताब दो, गिव मी दैट बुक। इस तरीके से, ठीक। लेकिन अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहूं तो क्या बोलोगे आप, आपको डायरेक्ट बोलना है गिव मी, क्या बोलना है, गिव मी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, गिव मी, ठीक। तो क्या बनेगा, गिव मी दैट बैग, गिव मी दैट बैग, क्या बोलना है, गिव मी दैट बैग। उस तरीके से अगर आप मुझे पैसे दो तो क्या बोलोगे, गिव मी, डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक, क्या बोलेंगे, गिव मी मनी, गिव मी मनी, गिव मी मनी, ठीक है ना, गिव मी मनी। कृपया मुझे पानी दो, तो क्या बोलोगे, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। कृपया मुझे पानी दो, प्लीज गिव मी वाटर। कह रहा कृपया मुझे खाना दो, कृपया मुझे खाना दो, तो क्या बोलोगे आप, प्लीज गिव मी फूड, प्लीज गिव मी फूड, कृपया मुझे खाना दो, प्लीज गिव मी फूड। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। कृपया मुझे पैसे दो, गिव मी मनी, क्या बोलेंगे, गिव मी मनी। कृपया मुझे किताबें दो, गिव मी बुक्स, क्या बोलेंगे, गिव मी बुक्स। इस तरीके से ध्यान रखो ना। तो गिव मी मत बोलना, आज के बाद गिव मी मत बोलना, क्या बोलना आपको, गिव मी बोलना, क्या बोलना है, गिव मी बोलना, ठीक है। बड़ी आसान सी चीज है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में जो है वो क्या है, वाना, क्या है, वाना, ठीक है ना, ध्यान रखो, वाना, आई वाना तेरा इश्क इश्क, है ना। अब देखो ये क्या है, तो ध्यान रखना, ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वांट टू, ये ध्यान रखो, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वांट टू एंड वांट आ, ठीक, ये दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है। वांट टू अगर आपको बोलना है कहीं पे तो उसकी जगह पे आप वांट ना बोल सकते हैं, ठीक। और वांट आ अगर आपने बोलना है किसी जगह पे तो आप उसकी जगह पे वांट ना बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं कब आपको कब आपको वांट टू की जगह वांट ना लगाना या कब आपको वांट आ की जगह वांट ना लगाना, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा मैं जाना चाहता हूं। अगर आपको इस सेंटेंस को उस तरीके से ट्रांसलेट करना होता तो आप क्या बोलते, मैं जाना चाहता हूं, तो बनता क्या, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, क्या बनता, आई वांट टू गो, ठीक। बट आपको क्या करना है, इसके शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, तो क्या बोलोगे, आई वांना गो, आई वांना गो, आई वांना गो। इस तरीके से ना, आई वांना गो। मैं बैठना चाहता हूं, आई वांना सिट, आई वांना सिट। मैं गाना गाना चाहता हूं, आई वांना सिंग अ सॉन्ग। मैं रोना चाहता हूं, आई वांना वीप,
क्लियर है कि नहीं? ठीक, मस्त है एकदम से, बसरते बोलते चलो साथ साथ में। ठीक, अगर मैं दौड़ना चाहता हूं तो बना लो फटाफट, तो क्या बोलोगे? आई वांना रन, आई वांना रन। क्या बोलोगे? आई वांना रन। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वांना स्पीक टू इंग्लिश, आई वांना स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई वांना स्पीक इंग्लिश। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, बोलो साथ में, तो क्या बनेगा? आई वांना प्ले क्रिकेट, आई वांना प्ले क्रिकेट। इस तरीके से ध्यान रखना। क्या आपको पैसे चाहिए? क्या आपको पैसे चाहिए? तो क्या बोलोगे? डू यू वांना, डू यू वांना मनी, डू यू वांना मनी। क्या आपको पैसे चाहिए? तो क्या बोलेंगे आप? डू यू वांना मनी। बहुत इजी है कि नहीं? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा साथियों? पहले तो ये बता दो, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बस एक बार प्रिपरेशन कर लो अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लो बेहतर तरीके से। ठीक, मैं कहता हूँ जब भी आपको देखने को मिलेंगे आप एक अच्छा इंप्रेशन डाल पाओगे सामने वाले के ऊपर, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड को। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या है, उस पर फोकस करिएगा ध्यान से। ठीक, तो अगला नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमको दिया गया है गौना। क्या लिखा हुआ है? गौना। अब ये गौना क्या हो गया, तो जरा देखो ध्यान से, गौना किसको बोलेंगे? देखो कह रहा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ गोइंग टू। अगर आपको कहीं पे गोइंग टू बोलना है तो आप गोइंग टू नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पे आप बोलेंगे गौना। क्या बोलेंगे? गौना बोलेंगे, गौना। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अब जैसे लिखा मैं घर जा रहा हूं, अगर इस सेंटेंस को आपने वैसे ट्रांसलेट करना होता तो आप क्या बोलते? आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू होम या हाउस, आई एम गोइंग टू होम। इस तरीके से। ठीक, अब अगर इसको आपने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म के रूप में ट्रांसलेट करना है तो क्या बोलेंगे? आई एम गोना, आई एम गोना, और उसके बाद बोलोगे होम। ठीक है ना? इस तरीके से ध्यान रखो। मैं अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम गोना, आई एम गोना। अच्छा, कभी कभी इसका भी शॉर्ट फॉर्म बन जाता है आई एम का, तो आई भी मत बोलना कोई, सॉरी एम भी मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं। आई गोना, आई गोना, इसका मतलब सेम सेम है। आई एम गोइंग, इसका मतलब क्या होगा? आई एम गोइंग। डायरेक्ट बोल दो आई गोना, आई गोना। समझ में आ रहा है? ठीक, अगर आपको एम नहीं बोलना मत बोलो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो क्या बनेगा? आई एम गोना। अब उसके बाद क्या करा? अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं तो आई एम गोना लर्न इंग्लिश, आई एम गोना लर्न इंग्लिश। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखो। क्या तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? तो क्या के लिए क्या लिखेंगे? पहले व्हाट, और फिर क्या लिखेंगे? आर, व्हाट आर यू गोना, व्हाट आर यू गोना। अब करने, तो करने के लिए क्या बोलोगे? डू। What are you gonna do? What are you gonna do? मैं दौड़ने जा रहा हूं, मैं दौड़ने जा रहा हूं। I'm gonna run, मैं दौड़ने जा रहा हूं। I'm gonna run, मैं खाना खाने जा रहा हूं। I'm gonna eat the food, I'm gonna eat the फूड। इस तरीके से ध्यान रखो कि जब भी आपको क्या करना है, यूज करना है किसका? गोइंग टू का, तो उस गोइंग टू की जगह आप क्या करेंगे? गोना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोना बोलेंगे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो देखो अब नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास में वो दिया गया आपको क्या? वॉचा। ठीक है ना? क्या दिया गया आपको? वॉचा। अब ये वॉचा क्या होता है, इस चीज को समझ लो आप ध्यान से। ठीक, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाट आर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाट आर। मतलब अगर आपको कहीं पे वाट आर जैसा शब्द देखने को मिलता है, उसकी जगह पे आप क्या बोलेंगे? वॉचा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉचा। ठीक, जैसे आप क्या कर रहे हैं,
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करो उस तरीके से जो आपने सीख रखा है, तो क्या बोलोगे पहले? व्हाट आर यू डूइंग। क्या बनेगा? व्हाट आर यू डूइंग। तो क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। अब व्हाट आर की जगह पे आपको क्या बोल देना? व्हाचा बोल देना, ठीक। तो क्या बनेगा? व्हाचा, व्हाचा यू डूइंग, व्हाचा यू डूइंग, ठीक है ना। आप क्या खा रहे हो? व्हाचा व्हाचा यू ईटिंग, व्हाचा यू ईटिंग, ठीक। आप क्या देख रहे हो? व्हाचा यू वॉचिंग, व्हाचा यू वॉचिंग। आप क्या खेल रहे हो? व्हाचा यू प्लेइंग, व्हाचा यू प्लेइंग, ठीक। देखो जरा ध्यान से, कितना मजेदार वर्ड है ये ना। बहुत आसान चीज है, मजेदार चीज है, ठीक। बशर्ते आप सीखो और इसको प्रैक्टिस करो, बोलो बार बार, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या खेल रहे हो, ठीक है ना। मैंने कहा ना आपसे, आप क्या पहन रहे हो? व्हाट आर यू वियरिंग, व्हाट आर यू वियरिंग, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक। बहुत आसान सी चीज है, बस व्हाट आर की जगह पे आपको क्या बोल देना? व्हाचा बोल देना, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में लिखा हुआ गॉटा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखो, गॉटा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ? गॉटा। तो कह रहा शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया हैव। हैव तो दिखेगा दिखेगा, प्लस में ये दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, गॉट टू का एंड गॉट आ का, ठीक। अगर आपको कहीं पे हैव के साथ गॉट टू लगाना पड़ रहा है या गॉट आ लगाना पड़ रहा है, उस जगह पे आप डायरेक्ट किसका यूज करेंगे? गॉटा का, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे? गॉटा का यूज करेंगे, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ये पहला तरीका हो गया, ठीक। अब पहले तरीके में लिखा मुझे अभी जाना है, कैसे बोलोगे आप? आई हैव गॉट टू गो नाउ, आई हैव गॉट टू गो नाउ, ठीक। लेकिन इसका मैं एक चीज और बता दूं, इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, ठीक। लेकिन हैव टू का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो गॉटा नहीं होता है, ये ध्यान रखो, ठीक। अब हैव टू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आगे बताएंगे, फिलहाल इतना सीखो कि यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, हैव के साथ गॉट टू या गॉट आ, ठीक। तो आप देखो जरा ध्यान से, तो इसमें आप अगर दूसरा सेंटेंस बनाना चाहो तो क्या बनाओगे? तो ये ध्यान रखो, हम लोग इसको लिखेंगे आई हैव गॉटा, आई हैव गॉटा, ठीक है ना। आई हैव गॉटा और उसके बाद लिखोगे आप गो नाउ, ठीक है ना। इस तरीके से आई हैव गॉटा गो नाउ। अच्छा, अगर मैं कहूँ इसमें आई हैव का भी शॉर्ट फॉर्म लिख दो तो क्या करोगे? तो आई हैव का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है इस तरीके से, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो क्या बनेगा? आई हैव और उसके बाद क्या लिखेंगे? गॉटा गो नाउ। तो आप आई हैव को ऐसे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हो, आई गॉटा गो नाउ। क्लियर हुआ? आई गॉटा गो नाउ। हैव को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन कब? जब एक साथ हैव गॉट टू लिखा हो कहीं पे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा मेरे पास एक कार है, तो मैं अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव गॉटा, आई हैव गॉटा कार,
ठीक, यह मैंने क्या बोला आपको, अगर हैव गॉट एक साथ मिलता है तो आप एक साथ बोल सकते हो क्या, आई गॉट अ कार, आई गॉट अ कार। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखो। अब अगर क्या तुम्हारे पास एक कार है तो इसको कैसे बनाओगे आप, क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो बनेगा क्या, हैव यू गॉट अ, हैव यू गॉट अ कार। ठीक है ना, हैव यू गॉट अ कार। ठीक, अब हैव यू गॉट अ कार क्यों हो गया, अब देखो हैव और ये गॉट एक साथ नहीं दिख रहा, बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बीच में यू देखने को मिल रहा मतलब ये एक साथ नहीं है, अगर एक साथ नहीं है तो बात आप ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से, फिर आपको हैव भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो देखो, अब जैसे कह रहा क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, हैव यू गॉट अ मनी, हैव यू गॉट अ मनी। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखो, हैव यू गॉट अ मनी। तो ये है सारी की सारी चीजें, बेहतर तरीके से क्लियर कीजिए, बहुत आसान लगेगा, आराम से सीख पाएंगे। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग, क्या स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, ले लिया, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जरा क्या है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में दिया गया है काइंडा, देखो कितना प्यारा वर्ड है काइंडा, है क्या ये चीज, तो आपको ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ। ठीक है ना, काइंड ऑफ। अब काइंड ऑफ का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा के सेंस में, किसके सेंस में करेंगे, थोड़ा के सेंस में काइंड ऑफ का यूज किया। जैसे क्या लिखा ना, सोहन थोड़ा शैतान है, तो तुम क्या बोलोगे कि सोहन इज काइंड ऑफ शैतान को हम लोग नॉटी बोल देते हैं। ठीक, ऐसे अगर आपने बनाना था ना इसी तरीके से तो बनाओगे, सोहन इज काइंड ऑफ नॉटी, थोड़ा शरारती है। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि तरह इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे कि सोहन इज, अब काइंड ऑफ की जगह पे हमने एक शॉर्ट वर्ड पढ़ रखा है काइंड, तो सोहन इज काइंड नॉटी। ठीक है ना, सोहन इज काइंडा नॉटी, इस तरीके से ध्यान रखना। अब अगर मैं थोड़ा परेशान था तो क्या बोलूंगा मैं, आई वॉज। ठीक, अब क्या बोल देना है, काइंडा, आई वॉज काइंडा, और परेशान का मतलब होता है मुसीबत में होना, ट्रबल में होना। ठीक, तो ट्रबल्ड। ठीक है ना, आई वॉज काइंडा ट्रबल्ड। ठीक है ना, मैं थोड़ा चिंतित था, तो क्या बोलेंगे आप, आई was kinda, I was kinda worried, I was kinda worried, मैं थोड़ा डरा था, क्या बोलूंगा मैं, I was kinda feared, फियर मतलब क्या होता है, डरना। ठीक, डरा था तो feared, I was kinda feared। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।